बिलाकी दूर दराज कस्बों में सामान पहुंचाने का काम करता था। एक दिन वो हल टाउन के पास से गुजर रहा था कि एक आदमी ने रुकने का इशारा किया। इसे करीबी कस्बे में जाना था। बिलाकी ने इसे बिठा लिया। आदमी मुकर्ररा जगह पर आकर तो बिलाकी आगे रवाना हो गया। जब वो गोदाम पर पहुंचा जहां उसे अपना सामान उतारना था तो एक अटैची केस नजर आया। इसने अटैची केस खोला ताकि इस आदमी का कोई पता वगैरह मिल सके, मगर इसमें सिर्फ एक पुरानी किताब थी। इसने सोचा, चलो ये तो मालूम है वो कहाँ से सवार हुआ था। बिलाकी जब हल टाउन पहुंचा तो रात हो गई थी। इसने एक होटल वाले को आदमी का हुलिया बताया। वो बोला, तुम शायद प्रोफेसर साम का पूछ रहे हो, वो पहाड़ी पर रहते हैं, लेकिन तुम रात में वहां नहीं जा सकते, रास्ता बहुत खराब है। बिलाकी ने रात होटल में गुजारने का फैसला किया। खाना खाकर वो जल्द ही सो गया। आधी रात को अचानक किसी खटके से इसकी आंख खुल गई। इसने हल्की रोशनी में एक साए को खिड़की से बाहर को दिखती देखा। वो घबराकर अलिफाटे और बत्ती जलाई तो अटैची केस गायब था। वो खिड़की में आया मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। सुबह उसने होटल वाले को बताया। वो बोला कि इस कस्बे में चोरियां बहुत कम होती हैं। बिलाकी ने इससे रास्ता पूछा और प्रोफेसर साम से मिलने चल दिया। पहाड़ी रास्ता बहुत खराब था, जगह जगह गहरे खड्डे थे। बिलाकी को ऊपर एक बहुत पुराना और बड़ा घर नजर आया जिस पर साम हाउस लिखा था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़के ने दरवाजा खोला। इसकी कमर में काब निकला हुआ था। बिलाकी ने कहा, मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। लड़का कुछ कहे बगैर वापस पलट गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहिब दरवाजे पर आए। वो बिलाकी को देखकर चौंके और बोले, हम शायद पहले मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बिलाकी को चुवान हूँ। 2 दिन पहले आपने मेरे साथ सफर किया था। अच्छा, तुम मियाँ बिलाकी हो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। आओ अंदर आ जाओ। वो उससे बैठक में ले गया। दोनों का सोहे पर बैठ गए। बिलाकी ने उन्हें बताया, आप अपना अटैची केस मेरी गाड़ी में भूल गए थे। हाँ, क्या तुम वो ले आए? नहीं। फिर बिलाकी ने पूरा वाकया सुना दिया। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। अचानक बिलाकी को दरवाजे के पास किसी का साया नजर आया। कोई हमारी बातें सुन रहा है, बिलाकी ने मशकूक अंदाज में कहा। मेरा मुलाजिम पाल होगा। पाल, अंदर आ जाओ। प्रोफेसर ने आवाज लगाई। आहट हुई और मुलाजिम अंदर आ गया। प्रोफेसर ने कहा, चाय ले आओ। नहीं, रहने दें, मैं चलता हूँ। बिलाकी ने माजरत की, मगर प्रोफेसर ने जबरदस्ती उसे रोक लिया। मुलाजिम जल्द चाय ले आया। जब वो चला गया तो प्रोफेसर बोला, पाल सुन लेता है मगर बोल नहीं सकता। अचानक राहदारी में कोई चलाया। बिलाकी ने चौंक कर प्रोफेसर को देखा। ये मेरा पालतू तोता है। अच्छा, मैं तुमसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। जी, मैं तो एक मामूली कुचवान हूँ। बिलाकी खसियाना होकर बोला। मैंने तुम्हारी कारनामे अखबारों में पढ़े हैं। तुम रूहों के बारे में क्या जानते हो? बस इतना कि हर जानदार में एक रूह होती है। हाँ, मगर रूहें अक्सर इंतकाम लेने दुनिया में वापस आ जाती हैं। जरूर आती होंगी, मगर एक गरीब कुचवान इस बारे में क्या कर सकता है? बिलाकी ने मासूमियत से कहा। आजकल एक रूह यहाँ आ रही है। हम रात को उसे महसूस करते हैं। प्रोफेसर पर असरार लहजे में बोले। बिलाकी हैरत से इसे देखने लगा। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक आदमी के खिलाफ गवाही दी थी। इसने कत्ल किया था। मैं वकुआ से कुछ दूर था। जब दूसरे दिन मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मेरे ज़मीर ने खामोश रहना गवारा नहीं किया। मैं पुलिस के पास चला गया। से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सबूत भी मिल गए। वो मुझे गुस्सीली नजरों से घूर रहा था। खैर, उसे फांसी दे दी गई। फिर एक दिन मुझे वो जल्लाद मिला जिसने इसे फांसी दी थी। वो मेरा वाकिफ था। उसने बताया कि कातिल आखिरी वक्त में बार बार ये कह रहा था कि मैं प्रोफेसर को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जल्लाद की बात को अहमियत नहीं दी, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ अजीब और गरीब वाकयात पेश आने लगे। नहीं छोड़ूंगा। राहदारी में तोता चलाया। क्या मैं ये तोता देख सकता हूँ? बिलाकी ने पूछा। हाँ जरूर, प्रोफेसर ने कहा। दोनों अलिफाटे कर बाहर आए जहां एक सरमई रंग का बड़ा सा तोता पिंजरे में बंद था। बिलाकी को देखकर वो बोला, लो वो आ गए।
बिलाकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, आपका तोता बहुत दिलचस्प है, ये जो बोलता है इसका कोई मकसद भी होता है? प्रोफेसर ने कहा, नहीं, बस जो सुन ले वो बोलने लगता है। दोनों कुछ देर तोते के पास रुके रहे, फिर कमरे में आ गए। प्रोफेसर ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम आज रात यहाँ गुजारो ताकि अपनी आंखों से देख सको कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा रुकना बेकार है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ, ये कहकर बिलाकी अल्फाटे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो 2 कदम ही चला था कि अचानक इसकी गर्दन पर जोर से कोई चीज लगी। वो चक्कर एक गिरा तो उसे प्रोफेसर के हाथ में एक डंडा नजर आया, फिर वो बेहोश हो गया। बिलाकी को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में कैद था। वो कराहता हुआ अलिफाटे। इसी दौरान आहट हुई और खिड़की में प्रोफेसर का चेहरा नजर आया। प्रोफेसर ने कहा, मियाँ बिलाकी, मैं मुआफी चाहता हूँ, मुझे ये मजबूर ना करना पड़ा। आखिर अब चाहते क्या है? बिलाकी ने कमजोर आवाज में पूछा। सिर्फ एक रात यहाँ रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मुझे सर दर्द की दवा दे। हाँ, अभी देता हूँ, प्रोफेसर बोले और 2 ले आए। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि एक अजीब तोते के मालिक ने मुझे बेकसूर अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था। तुम फिक्र ना करो, मैं इसका अजाला कर दूंगा। दवा खाकर बिलाकी को नींद आ गई और वो शाम तक सोता रहा। शाम को प्रोफेसर ने दरवाजा खोला। वो शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर देना दोस्त, आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाय बनवाई। दोनों नशिस्तगाह में इब्ते। चाय वाकई बहुत मजे की थी। बिलाकी का मूड ठीक हो गया। जल्द ही रात हो गई। उन्होंने खाना खाया, फिर बैठकर आदेर अलिफादेर की बातें करने लगे। जू ही रात के 12 बजे अचानक सर्द हुआ का झोंका आया। बिलाकी चौंक अलिफाटे प्रोफेसर पर ख्याल नजरों से बिलाकी को देख रहा था। दफतना राहदारी में आहट हुई और हर तरफ अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसा लग रहा था कोई चीज जमीन पर घुसीटी जा रही है। प्रोफेसर ने बिलाकी का हाथ पकड़ा और अलिफाटे खड़ा हुआ साई साई कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे तूफान आने वाला है। फिर शाखों के चटकने और दरख्तों के गिरने की आवाज आने लगी। दोनों ने खिड़की से झांका। दीवारों पर साए लहरा रहे थे। बल्ब की रोशनी धीमी हो गई थी और तोता फड़फड़ाकर जोर जोर से चीख रहा था, लो वो आ गए, लो वो आ गए। प्रोफेसर ने एक दीवार की तरफ इशारा किया। बिलाकी ने देखा तो अलिफा चल पड़ा। दीवार पर नीले रंग का एक ह्यूला चल रहा था। इसका निचला धड़ गायब था। बिलाकी घबराकर पीछे हट गया। फिर दोनों करसौहे पर बैठ गए। बिलाकी ने गहरी सांस लेकर सरगोशी की। आपका मुलाजिम पाल कहाँ नूनगुना है? अपने कमरे में होगा, प्रोफेसर ने बताया। बिलाकी ने कहा, चल कर देखी। दोनों दूसरे दरवाजे से निकले और मुलाजिम के कमरे में गए। कमरा खाली था।